तो बीएड सेमेस्टर 2 में 4 वीक आई मीन 28 दिन कॉलेज के द्वारा स्कूल में ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाता है। तो उसमें 28 दिन में 4 संडे छोड़ दीजिए, बचता है 24 डे, 24 डेज। इसमें से आप 24 दिन उस स्कूल में क्या क्या ऑब्जर्व किए उसका सारा मेंशन, सारा रिपोर्ट वगैरह बना के कॉलेज में जमा करना पड़ता है। तो हम लोग आज सेकेंड डेज या मीन सेकेंड एक्टिविटी को बताने वाले हैं, जो कि हम ऑब्जर्व किए थे अपने स्कूल में। तो हम ऑब्जर्व किए थे सेकेंड डे में सेकेंड एक्टिविटी, जो कि मेरा था अटेंडेंस एंड मॉर्निंग असेंबली। तो मॉर्निंग असेंबली जब हम लोग स्कूल ज्वाइन किए थे, तो सेकेंड डे में जब हम लोग मॉर्निंग असेंबली को ऑब्जर्व किए तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे, क्योंकि हम लोग का टाइम में जो मॉर्निंग असेंबली जो प्रेयर प्रार्थना वगैरह होता था, उस समय उस ना तो 5G थी, ना तो 4G थी, ना तो 2G थी, ना जी मोबाइल थी। एकदम सिंपल सा बोरिंग सा प्रेयर होता था। उसमें से बहुत सारा लड़कियां और लड़का दोनों चक्कर खा के गिर भी जाते थे। एकदम बोरिंग सा लगता था। नेशनल एंथम होता था, कुछ पीटी वगैरह होता था, तो उतना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज का जो टाइम है वो है AI इंटेलिजेंस का टाइम है, AI का ज़माना है। तो आज बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और का यूज़ किया जाता है। प्रेयर वगैरह में नेट वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि हम जब स्कूल में जाएंगे तो मॉर्निंग असेंबली को फेस नहीं करेंगे, इंजॉय करेंगे किस तरह से अभी हो रहा है, क्या क्या चेंज हो गया है, सारा हम लोग बहुत सारे एक्साइटेड थे मॉर्निंग असेंबली को अटेंड करने के लिए। तो जैसे हम फर्स्ट डे ऑब्जर्व करी थी, फर्स्ट डे हम स्कूल इन किए। अब 9 बजे प्रेयर की घंटी लग गई, असेंबली की, सब बच्चे आ गए। तो वहाँ पे हम देखे कि अब ना समय चेंज हो गया। हम लोग का टाइम में म्यूजिक वगैरह नहीं होता था। अभी देखिए स्कूल के पास एक बड़ा सा डीजे है, ब्लूटूथ कनेक्ट के साथ। सर लैपटॉप के साथ ब्लूटूथ को डीजे को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद एक बहुत ही प्यारी सी धुन बजती है, सब बच्चा वो धुन को बहुत इंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है। उसके बाद सारे बच्चे आने लगते हैं एकदम लाइन पे लाइन, पंक्ति बाय पंक्ति। और ये भी ऑब्जर्व किए हैं कि जो हम लोग का टाइम में था 4 कलर का झंडा, वो नहीं होता था, अभी होने लगा है। जैसे कि ग्रीन है, वाइट है, येलो है। तो हम लोग के टाइम में ये सब नहीं होता था। तो सारे बच्चे अपने अपने रूम बोलो या फिर फ्लैग बोलो, उसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू खड़े हो जाते हैं। और इधर साथ ही प्ले होते रहता है म्यूजिक डीजे के साथ। तो सब एकदम लेफ़्ट राइट करते हुए बड़े मज़े से आते हैं, लाइन पे खड़े होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि खड़े होने के बाद लड़कियां जो होती है, हमको तो बिलीव नहीं होता था कि 5-6 की लड़कियां भी इतनी अच्छी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को भी प्ले करते हैं, बजाते हैं। जैसे हो गया ड्रम वगैरह बजाना, ठीक है। तो बहुत अच्छा से बजाता है। तो ड्रम बजता है, इधर डीजे बजता है धुन बजता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा असेंबली ना, हम लगता है कि मिस कर दिए थे अपना टाइम में। हम लोग के टाइम में ये सब नहीं होता था, इसीलिए तो बहुत अच्छा लगता है असेंबली में टाइम। अब जब सब बच्चे खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेशनल एंथम होता है हम लोग के स्कूल में। तो नेशनल एंथम होता है, उसके बाद प्रेयर वगैरह होता है। स्कूल का जो प्रेयर है वो प्रेयर होता है, नेशनल एंथम होता है। उसके बाद कुछ मोटिवेशनल स्पीच स्कूल के बच्चों के द्वारा दिया जाता है, वो हर रोज़ होता है। जैसे कुछ स्पीच है मोटिवेशनल कि हम आपको बता दे रहे हैं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं बता रहे हैं कि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। बहुत ही अच्छा लाइन है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। अगर किसी का लाइफ में बुरा वक्त आता है तो उसको उससे घबराना नहीं चाहिए। ऑलरेडी मेरे लाइफ में भी कितने बुरे वक्त आए हैं, लेकिन वहाँ से मुझे सफलता के हथियार भी मिले हैं। तो बुरे वक्त और गरीबी से कभी डरना नहीं चाहिए, इसका फेस कीजिए, सामना कीजिए, सफलता आपके हाथ ज़रूर लगेगी। इस तरह और भी बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीच देता है। जैसे फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता का कारण है। और भी बहुत सारा स्पीच जैसे बोल सकते हैं कि हारा वही जो लड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। इस तरह का मोटिवेशनल स्पीच दिया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद कुछ जो जीके का क्वेश्चन वगैरह भी पूछते हैं,
जैसे कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय वायु क्या है, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। इन सब क्वेश्चन बच्चों के द्वारा पूछे जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम लोग के स्कूल में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ और डीजे के साथ नेशनल एंथम और मोटिवेशनल लाइन, स्पीच और जीके क्वेश्चन और प्रेयर, इसी के साथ हम लोग का स्कूल में बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग इंजेबल मतलब बहुत ही आनंददायक प्रेयर होता है, मॉर्निंग असेंबली होता है। तो ये तो था मेरा स्कूल का हाल साल जो हम आपको बता दिए। अब हम लोग कुछ ऐसा हमको रिपोर्ट में तो लिखना ही है, लेकिन कुछ रिपोर्ट में अच्छा चीज़ लिखेंगे, बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, अच्छा सा लिखेंगे, क्योंकि हमको इस रिपोर्ट को कॉलेज में जमा करना है। तो अब हम लोग रिपोर्ट को शुरू करते हैं। तो मेरा वही तो टॉपिक्स वही है, एक्टिविटी 2, अटेंडेंस एंड ऑर्गेनाइजिंग मॉर्निंग असेंबली। तो हम लोग मॉर्निंग असेंबली को अटेंड किए, तो उससे हम लोग को क्या क्या प्रॉफिट हुआ, उससे हम लोग को क्या क्या सीखने के लिए मिला। तो हम लोग तो बहुत सारा बहुत सारा एक्साइटेड थे इस असेंबली को अटेंड करने के लिए। तो देखिए हम लोग को उस समय क्या क्या ऑब्जर्व करने मिला, क्या क्या अच्छा चीज़ मिला। तो हम लोग जैसे ही मॉर्निंग असेंबली को अटेंड करते हैं, तो मॉर्निंग असेंबली को अटेंड करने से हम लोग के अंदर में या इससे क्या होता है कि डिसिप्लिन डेवलप होता है। सबसे पहली बात, क्योंकि टाइम पे जाना, 9 बजे 9 बजे प्रेयर की घंटी लगती है, स्टार्ट होता है, तो डिसिप्लिन हम लोग का अंदर में डेवलप होता है। इसके मदद से, असेंबली के हेल्प से हम लोग को डिसिप्लिन डिसिप्लिन डेवलप होता है। उसके बाद पंचुअलिटी, हम लोग को डिसिप्लिन तो होता ही है, क्योंकि पर डे ये तो एवरीडे एक्टिविटीज है, पर डे जाना और डिसिप्लिन मेंटेन करना, साथ ही साथ पंचुअल, क्योंकि पंचुअल इसलिए कि दो रीज़न है। पहला तो असेंबली, और दूसरा हम लोग को अटेंडेंस भी बनाना पड़ता है, इन और आउट। इन तो बनता है 9 बजे, और 9 बजे से पहले, और आउट कराना पड़ता है 3 बजे के बाद। तो पंचुअल भी है, क्योंकि हम लोग अटेंडेंस बनाने के बाद असेंबली को भी करवाते हैं। तो ये हो गया पंचुअल। फिर लीडरशिप, लीडरशिप इसलिए क्योंकि वहाँ पे स्कूल के सारे बच्चे रहते हैं, जितने भी बच्चे रहते हैं सारे के सारे रहते हैं। उन सबको लीडर करना, ठीक है, गाइड करना है कि इस पंक्ति में खड़ा हो जाओ, ऐसे बोलो, ऐसे ये करवाओ, डीजे प्ले करवाओ, इस तरह से करवाओ, तो हो गया लीडरशिप। एंड यूनिटी अमोंग स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे जितने भी बच्चे रहते हैं उन सबको यूनिटी भी दिखा सिखाता पड़ता है, एकता है। कुछ देशभक्ति की भावना भी होती है मॉर्निंग असेंबली में, अपने देश के प्रति जागरूक, अपने देश के शहीदों को याद करना, नारे लगाना, इन सब मॉर्निंग असेंबली में होता है। तो ये सब सारा यूनिटी को शो करता है। और देखिए इससे हम लोग को बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड होता है। इट्स प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेयर, तो वहाँ पे जितने भी सारे आते हैं बच्चे, वो प्लेटफॉर्म को तैयार करते हैं। प्लेटफॉर्म जैसा लगता है कि बहुत अच्छा बच्चे करते हैं। प्लेटफॉर्म वहाँ पे प्लेटफॉर्म का माहौल बन जाता है, प्रेयर का माहौल बन जाता है। उसके बाद ये तो होता है प्रेयर अगर होता है असेंबली में। न्यूज रीडिंग, और न्यूज भी जो होता है रीड करवाया जाता है। जैसे करंट अफेयर क्या हो गया कि हाल ही में कौन सा टीम ओलंपिक में जीता है, कौन सा नेता, कौन सा लीडर किस पद पे गई, किस पोजीशन पे अडॉप्ट हुए, ग्रहण किए हैं। और ऐसे ही करंट अफेयर की चीज़ें, अभी दुनिया में, सोसाइटी में क्या चीज़ हो रहा है, किस चीज़ को प्रॉब्लम है, जैसे पॉपुलेशन का है और डिफॉरेस्टेशन का है, इन सब की चीज़ के बारे में चर्चा करना, हल्का फुल्की थोड़ा बहुत करंट अफेयर से लेकर। तो न्यूज रीडिंग पेपर हो गया, करंट अफेयर हो गया। थॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर दिन हर एक कोई ना कोई बच्ची एक थॉट लेके आता है। जैसे हम बोल दिए कि मोटिवेशनल स्पीच, तो थॉट लेके आता है और अपना भी थॉट देता है फॉर द डे, उसी दिन, डे बाय डे। और उसके बाद स्पीच, कुछ बच्चे स्पीच भी देते हैं। एंड नेशनल एंथम, उसके बाद नेशनल एंथम होता है जन गण मन, ये वो डिसिप्लिन, ये यूनिटी को शो करता है हमारे देश का नेशनल एंथम है। विच प्रमोट मोरल वैल्यू, तो ये हमारा एक मोरल वैल्यू को भी शो करता है। नेशनल एंथम मोरल वैल्यू को भी शो करता है, नैतिक शिक्षा वगैरह। तो हम लोग को डिसिप्लिन, पंचुअल, ये सब सारा चीज़ इस मॉर्निंग असेंबली में सीखने के लिए मिलता है। कॉन्फिडेंस, उसके बाद हम लोग का हम लोग को कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हम लोग कुछ कर पाएँ, कुछ बोल पाएँ। जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना, बजाना, इतनी अच्छी से बजाना, सुर तार मिला के ईजी नहीं है। तो इससे हम लोग की क्या आता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होता है। उसके बाद पीटी वगैरह करवाना,
स्पीच बोलने से अपने आप में एक हिम्मत आता है। तो ये सब सारा सो इन सारे एक्टिविटीज़ को कराने के बाद हम लोग को मन में बहुत ही अंदर ही कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी कुछ हैं, लायक के हैं, कुछ कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, कुछ अच्छा बन सकते हैं। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल भी हम लोग का डेवलप होता है। कम्युनिकेशन मतलब दूसरे को बताना, स्पीच वगैरह देना, मोटिवेशनल स्पीच देना, नेशनल एंथम करवाना। तो इससे क्या आता है हमारे का कम्युनिकेशन भी, बातचीत करने का, किसी को समझाने का स्किल जो होता है, अनुभव जो होता है हमको बहुत अच्छा मिलता है, सीखने के लिए मिलता है। एंड सेंस ऑफ नेशनल एंड सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन सब सारे चीज़ें होता है जो कि हम लोग के मॉर्निंग असेंबली में सीखने के लिए मिलता है। तो ले दे के एक चीज़ है कि मॉर्निंग असेंबली बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारा चीज़ हमको इसमें सीखने के लिए मिलता है। इसीलिए हर स्कूल में इसको कराया जाता है और हर रोज़ एवरीडे कराया जाता है। इसमें बच्चे को भी, साथ साथ पेरेंट्स को भी, और वो कॉन्फ्यूज़न वगैरह भी बहुत अच्छा लगता है। तो मॉर्निंग असेंबली इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो कि ऑब्जर्व करना बीएड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम आपके साथ अपना बीएड का जो सेमेस्टर 2 का सेकेंड डेज का ऑब्जर्वेशन था आप लोग के शेयर किए, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप मेरे वीडियो को देखिए और हो सकता है आपका किसी सहपाठी को हेल्प हो तो उसको हेल्प कीजिए। थैंक यू, मेरे चैनल पे बने रहिए। डेट्स ऑल।